अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात करते हैं मुख्तलिफ़ मसाइल के हवाले से, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है। और आज का दिन क्योंकि बहुत ज़्यादा अहम है, आज पूरा पाकिस्तान में या जहाँ जहाँ पाकिस्तानी दुनिया में बसते हैं वो मादरे वतन के दिफा के हवाले से इस दिन को याद रखते हैं। 6 सितंबर 1965 का दिन, इसकी बड़ी तारीख़ी अहमियत है। ये वो दिन था जब पड़ोसी मुल्क भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया। पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफ़वाज ने इसका भरपूर मुकाबला किया और इसका मुँह तोड़ जवाब दिया, जिसके नतीजे में दुश्मन पे ये बात वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान कभी भी उनके लिए आसान हदफ साबित नहीं होगा। अपने मज़मूम मकासद में नाकामी के बाद भारत ने हमेशा से ये कोशिश की कि पाकिस्तान को किसी न किसी महाज पर नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन उसमें उसको हमेशा नाकामी ही हासिल हुई। उसके बाद मुतअद्दिद मरतबा ऐसा हुआ कि दोनों ममालिक की फ़ौजें आमने सामने आईं, लेकिन ये एक ऐसा करारा जवाब था सन 1965 6 सितंबर को दुश्मन को दिया गया, जिसके बाद से बहुत ज़्यादा मोहतात हो गया और मोहतात होने की ज़रूरत भी है। बहरहाल इस दिन को मादरे वतन के दिफा के हवाले से, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि याद रखा जाता है और आज के दिन भी प्रोग्राम में बिलखुसूस इस हवाले से बात की जाएगी। दीगर मामलात पर, दीगर मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू होती रहती है। सिलसिला आगे जारी रहेगा। मुख्तलिफ़ मेहमान शख्सियात यहाँ मौजूद होती हैं और हमें मौका मिलता है उनसे बात करने का। आज के दिन के हवाले से, आज के दिन की मुनासबत से बात ज़रूर करेंगे। कुछ देर पहले आप मज़ार क़ायद पर एक बड़ी पुरवक़ार तकरीब देख रहे थे, इसका सिलसिला भी जारी है और उसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। इसके साथ साथ एक बड़ा अहम और एक बड़ा ज़रूरी पैगाम आज के दिन के हवाले से देना ज़रूरी है। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, ये समझ लेना ज़रूरी है। दुश्मन चाहे किसी भी समत से हमला आवर हो, हमें मोहतात रहना है, तैयार रहना है और उसकी साजिशों को समझना है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 65 के बाद ये सिलसिला रुका नहीं, किसी न किसी तरह दुश्मन मुल्क हम पर हमलावर होता रहा। अब समझने की ज़रूरत ये है कि आज इस वक्त भी ज़माना जो जंगें हैं उसकी शक्ल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। सोशल मीडिया की ही मिसाल लीजिए। सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह की अफवाहें, जिस तरह की ख़बरें, जिस तरह के इदारों के हवाले से बातें हो रही हैं, यकीन कीजिए कि इसका बराह रास्त ताल्लुक़ दुश्मन मुल्क से है और उसकी कोशिश ये है कि नौजवानों को गुमराह करके उनके जहनों में ऐसी चीज़ें डाल दी जाएं कि वो अपने इदारों के ख़िलाफ़, अपने मुल्क के लोगों के ख़िलाफ़ सोच को तब्दील कर रहे हैं। तो ये लड़ाई जो है अब वो सोच की है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। ये हाइब्रिड वॉर क्या चीज़ है? मैदान जंग में पहले लड़ाइयाँ हुआ करती थी। 65 का जो मार्का था, टैंकों की सबसे बड़ी जंग जिसको कहा गया, बड़ी तादाद में फ़ौजी असलहे का बेदरीग इस्तेमाल किया गया दुश्मन की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद नाकामी का सामना करना पड़ा। इस सारे मामले के बाद उसको समझ ये आई कि इस तरह मैदान जंग के अंदर पाकिस्तान जैसे मुल्क को शिकस्त देना मुमकिन नहीं है। नतीजतन उसने कुछ ऐसे मुहाज़ खोले जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हमें उठाना पड़ा और हमें अब समझने की ज़रूरत ये है कि पहले से, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, वो किसी भी हवाले से हो। जैसे अभी सोशल मीडिया की आजकल बात हो रही है, सोशल मीडिया पे जिस तरह की पैगामात दिए जा रहे हैं, हर तरह से कोशिश ये की जाती है कि एक माशरे के अंदर, एक सोसाइटी में एक हिजानी सी कैफियत पैदा की जाए, एजुटेशन इसके अंदर पैदा की जाए, टकराव की तरफ लोग ज़्यादा माइल हों, राग़िब हों, वो किसी भी शक्ल में हो, मज़हब की सूरत में हो, फ़िक़्ह की सूरत में हो, या किसी भी हवाले से सियासी नौइयत के मामलात हैं, एक दूसरे से टकराव की कैफियत जो है वो पैदा की जा रही है। तो ये आज जंग का तरीक़ाकार है। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसलिए बारहा ये बात की जा रही है कि सोशल मीडिया यकीनन आपको आज़ादी देता है इज़हार राय की, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है
कि आप हर किसी का पैगाम, हर किसी का मैसेज या हर किसी की पोस्ट बिला सोचे समझे आगे बढ़ाना शुरू कर दें। पहले इसके बारे में तहकीक ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जिस तरह की इंफॉर्मेशन फ्लोट की जा रही है, फैलाई जा रही है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें दरपेश है वो किसी भी दुश्मन ग्रुप और किसी भी चीज़ से ज़्यादा हमारे लिए मोहलिक साबित हो रहा है, वो यही इंफॉर्मेशन है, डिसइंफॉर्मेशन जिस तरह फैलाई जा रही है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। और ये बहुत ज़्यादा हसास मामला है, इसको कतई तौर पर ऐसा ना लें, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती हैं जो लोग शेयर करते हैं, ये समझते हैं कि सिर्फ अज़राए तमन्नुन लगाई जाती हैं या ज़्यादा अटेंशन के लिए। ज़्यादातर कोशिश लोगों की होती है कि इस तरह की बातें लिखी जाएं जिससे ज़्यादा लोग जो है उनके फॉलोअर्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पसंद करें, उसको लाइक करना कहते हैं, ज़्यादा उनको मिल जाए, तो इससे जो है उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो बढ़ जाए। लेकिन उसके साथ साथ ये समझ लेना ज़रूरी है कि बहुत बड़ा नुकसान हम करते जा रहे हैं अपना, अपने मुल्क का, अपने इदारों का। तो ये हमारे लिए बहुत, आप समझ लें कि इस वक्त सोचने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये लम्हा फ़िक्रिया है। तो आज जो महाज खुला हुआ है उसके बारे में आपको बताना ज़रूरी था। ख़ास तौर पर नौजवानों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। आज के दिन के हवाले से बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। अभी कुछ देर पहले जब हम ख़बरों में दिखा रहे थे, BRB नहर एक बड़ी तारीख़ी जगह है, बड़ी तारीख़ी अहमियत उसको हासिल है लाहौर शहर में। यहाँ पर एक झड़प हुई, दुश्मन की फोर्सेस जो थी, फ़ौजें बिल्कुल सामने खड़ी थी, और जिस दलेरी से मुकाबला किया गया, मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर की बारे में यकीनन नाम आपने सुना होगा, दरसी किताबों में आपको पढ़ाया जाता है। एक बहादुरी और शुजाअत की एक ऐसी मिसाल है, और बहुत सारे आपकी ज़िंदगी के वाक़यात ऐसे हैं। मैं तो गुजारिश ये करता हूँ कि ऐसे जो दलेर लोग हैं, ऐसे जो बहादुर लोग हैं, इनके बारे में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। वो जंगी खिदमत एक तरफ, लेकिन आपका जो एकेडमिक कैरियर था, इसके साथ साथ जो आपकी मिलिट्री एकेडमी में जो रिकॉर्ड्स थे, शायद लोग उससे वाकिफ़ ना हों। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स आपने बनाए हैं कि जो आज भी मेरा ख्याल है कि वो नहीं टूट सकें, क्योंकि ऐसे अजीम सोल्जर, एक ऐसे अजीम सिपाही मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर थे। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे पास हैं, और उसके बाद बहुत सारी इसकी मिसालें मिलती गईं। फिर ये शेर खान शहीद निशान हैदर और इस तरह और बहुत सारे नाम ऐसे हैं, लेते जाइए, इनके बारे में ज़रूर पढ़ें। जिस दलेरी से मुकाबला किया है, मादरे वतन की जिस तरह हिफाजत की है, ऐसी मिसालें दुनिया में बहुत कम मिलती हैं। बहरहाल जी, इस हवाले से आज प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे। एक बड़ा अहम दिन हमारे लिए है, जैसे मैंने अर्ज़ किया, तारीख़ी हवालों से भी, और इसके हवाले से बात करना ज़रूरी है। तो मौजूद मेहमान मेरे साथ लाइन पर कुछ देर बाद मौजूद होंगे, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे आज के दिन के हवाले से, और साथ साथ जैसे मैंने अभी कहा कि इस वक्त जो फ़ी ज़माना चैलेंजेस है, इसके ऊपर भी बात की जाएगी। एक ब्रेक छोटी सी यहाँ पे लेनी होगी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले प्रोग्राम के आगाज़ में बात हुई आज के दिन के हवाले से। आज का दिन, आज यौम दिफा पूरी पाकिस्तानी कौम मना रही है। 1965 6 सितंबर की जो जंग थी, उसके सिलसिले में आज का दिन मनाया जाता है यौम दिफा की हैसियत से। इसके हवाले से बात करना ज़रूरी है। और जैसा मैंने अर्ज़ किया ब्रेक पे जाने से पहले कि मेहमान शख्सियात हमारे साथ मौजूद होंगे, तो हमारे जो पहले मेहमान हैं टेलीफोन लाइन में हमारे साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद साहब, तज्जियाकार हैं। हमारे साथ आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उन्हें देखते हैं, गुफ्तगू सुनते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया मेजर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। मेजर साहब, सबसे पहले तो आज के दिन के हवाले से, जैसे कुछ देर पहले मैंने तस्करा किया कि आज की जो नस्ल है उसको ये बताना, उसको बावर कराना ज़रूरी है कि ये जो मादर वतन है इसकी हिफाजत क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, और साथ साथ दुश्मन जो कि हमलावर हो रहा है हर तरीके से, हर मुहाज पर, इससे कैसे बचने की ज़रूरत है। आज के दिन मैं चाहूँगा ज़रा ये पैगाम पहुँचाया जाए, ख़ास तौर पे नई नस्ल तक ये
पैगाम पहुंचाया जाए। जी, ये जो हम अपने सेलिब्रेशन करते हैं कुछ दिन हमारे, जैसे 23 मार्च होगी, 6 सितंबर होगी, 14 हो गई, ये दिन उन वाक़यात और उन जो हमारे गुजरे हुए हालात होते हैं उनकी याद किए जाते हैं या मनाए जाते हैं, तो ताकि आने वाली नस्लें हैं, खासतौर पर जो हमारे तालिब इल्म हैं, स्कूल वाले, तालिब वाले, उनको जी, पता चले कि हम इस मुल्क में, एक आज़ाद मुल्क में, एक आज़ाद तरीके से रह रहे हैं, तो ये मुल्क हमने किस तरह से हासिल किया और इसका दफा किस तरह से किया और किस तरह से अभी तक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान के मुल्क के कौन कौन से हिस्से हैं जो अभी तक हमारे पास नहीं आ रहे, बांध कब्जा किया हुआ है दूसरे मुल्कों ने, खासतौर से इंडिया ने, तो वो आपने आज के मौजूद दौर की जो यंग जनरेशन है, यूथ है, उसको बताने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं। और जो 6 सितंबर का दिन है, 6 सितंबर ये 1965 में उस वक्त जब तमाम लोग अमन अमान के रहे कि पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, तो अचानक रात के अंधेरे में इंडिया की फोर्सेज ने वहाँ से वाला बॉर्डर पे आके और हमला करने की कोशिश की और अनअवेयर तो पाकिस्तानी फौजों को पकड़ लिया, पकड़ने की कोशिश करने में भी एक में पकड़ लिया, हमारे लिए कब्जा करेंगे और जो पाकिस्तान की बड़ी तरफ जीती है उसको हम काट देंगे ताकि पाकिस्तान आपस में फैल जाए। तो उस वक्त भारत था, हम इस पाकिस्तान भी था, तो वो उत्तरा की तरह वहाँ भी पाकिस्तान के अंदर जनती चलती थी मीडिया वाले, उसके बाद वहाँ पर वो जागृति का जागृति तो इस तरह पा गए जी, इसका दूसरा तो वो जवाब ये देखकर मेरे को पाकिस्तान फौजों में सबसे पहले बॉर्डर पे वादा करूँ और उसके बाद जब भारत की शहीद अपने झंडे अपना लोग बैन निकलना है, फौज के खिलाफ, इंडिया की फौज के खिलाफ लड़ने के लिए वो जज्बा हमें कोई भी इस वक्त और वो उनको पता चला कि जब इंडिया का जन्म गया मैं लाहौर में जाकर मैं क्या नाश्ता करूँगा नाश्ता है कि उनको मुझे घर में चले जाने थे वो उनको नाश्ता चले तो मुआवजा बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं जी 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 अपनी बात मुकम्मल कर लें आप। जी, तो उसके बाद फिर ये आप देखें कि उसके बाद टैंकों की लड़ाई दुनिया में सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई जो 14 के स्टैनफोर्ड के मार्च में हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी, जो उसमें पाकिस्तानी फौजों ने किसी बहादुर के मेरे तरफ से मुल्क का दफा किया, तो ये अपने कंट्री का दफा करना, मुल्क का दफा करना, गैर मुल्की ताकत के खिलाफ, वो सिलसिले में हम 6 सितंबर का दिन मनाते हैं। और इस दफा पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब ने ये ऐलान किया कि इस सितंबर को हम सिर्फ योम दफा मनाएंगे, योम दफा और योम शोधा के तौर पर मनाएंगे। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। शोधा है जो 6 सितंबर की जंग में, उसके पहले उसके बाद अभी जंग अजब में और अभी जो हमारे भारत में जो वो हमारे रूस के जो दुश्मन है इंडिया, अभी इंडिया ने हमारे जब रूस काम हो गया इसके बाद उसने रश की तरफ से जो करवाने शुरू कर दी किसी भी सूरत में, तो वो उसके खिलाफ पाकिस्तान अब तक लड़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जैसे पैंसठ की जंग में कामयाबी मिली थी, जी, अब भी जैसे अगर दिक्कत भी बाहर है, जहाँ जहाँ से बाहर है, रूस से आ रहे हैं, रश से आ रहे हैं, समुद्र से आ रहे हैं, नाक से आ रहे हैं, हम प्रतिक्रिया जो है अपने दुश्मन को पूरी तरह से जवाब देते हैं। तो इसी तरह इंशाअल्लाह ये जो है पाकिस्तान के जितने भी उस वक्त यूथ है उसको पता करना चाहिए कि उनका दुश्मन कौन है, किस तरह से कौन सी अच्छी हरकतें करके हमारे मुल्क पर पैदा करने डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। बिल्कुल ठीक है, कश्मीर बिल्कुल ठीक है। कश्मीर जो ब्रिटिश जो है उसकी उस चीज की बात है कि कश्मीर में मारा है, कश्मीर में मारा है, गिलानी साहब ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान में, पाकिस्तान हमारा है, बिल्कुल ऐसा ही, हम पाकिस्तान में, कश्मीर पाकिस्तान है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ऐसा ही है और यही जज्बा है, इसको ज़िंदा रखने की ज़रूरत है। मेरे साहब आपने निशानदेही की मुख्तलिफ मुहाज़ों के ऊपर, दुश्मन को नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन इस वक्त हमें जो है फ़ी ज़माना एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है, वो सोशल मीडिया की शक्ल में।
अब ये जो जंग है इसकी शक्ल भी तब्दील हो चुकी है, अब ये हाइब्रिड वॉर एक शुरू उन्होंने कर दी है। इससे कैसे बचा जाए और इससे अपने आप को कैसे महफूज रखें, ये जो चालें दुश्मन चल रहा है, बच्चों को ख़ास तौर में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया है, ये इसका एहतियात बहुत ज़्यादा, जो इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा मोहतात होकर करना है। इसके बारे में चाहूँगा थोड़ी सी रोशनी डालिए। सोशल मीडिया है जो हमारा थोड़ा सा हमारे साथ में असर आ जाता है, इंडिया छोड़ के हमारी जो जुबान है उसको भी हमें किसी तरह बोली जाती है। और ये हमारा कुछ कल्चर रहता है कि अपन हिंदुस्तान जो बताता है, हिंदुस्तान को कल्चर भी मिलता है, तो हमारे यूथ को पता नहीं चलता है कि ये देश किसी पाकिस्तानी ने किया या किसी इंडियन किया है। ऐसा ही है। ये जो इंडियन है उनकी लैंग्वेज तो हिंदी है, मगर वो दुनिया में भी जाके हिंदी इस तरह से नहीं बोलते, वो उर्दू जुबान बोलते हैं, अपने देश के भाषा बोलते हैं। लिखने में तो हिंदी बिल्कुल डिफरेंट है, हिंदी लिखी जाती है तो किसी भी पाकिस्तान में लिखी जाती है तो हिंदी लिखी जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो बोलने में तो ये जब वो लिखते भी हैं उर्दू में लिखते हैं, ज़्यादा इंग्लिश होती है, तो वो जब पाकिस्तान की यूथ उसको देखती है तो वो समझते हैं कि ये अपनी दायरे के खिलाफ, हमारे दिन विरोध के खिलाफ, हमारे वाकयात के क्रोध विरोध के पेश किया जाता है। तो वो ये कहता है कि हमारे किसी दायरे में पेश किए तो उसका बहुत ज़्यादा प्रयास जरूरत है, हाजिर है, क्या है और इसमें जो है कि इंडिया ने बहुत आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर इंटेलिजेंस अदालत है, हमारे जो अपना IT की जो अदालत है, उन्होंने उसको कैसे मुद्दा किया इंडिया को पूरी दुनिया के सामने, जो कि उसमें गलत तरीके से जो वो मार दिया जाता है। यहाँ पे मैं तो अफगानिस्तान की तरफ से जिसकी बहुत कोशिश की थी, इसमें जो सोशल मीडिया के लिए पाकिस्तान हमको खासतौर पर यूथ पर दावत दिलाने की कोशिश की, बहुत ही गलत बात है। क्योंकि आप देख कर आप चले जाए विकिपीडिया पर चले जाए और किसी और जगह पर चले जाए, शेख सल्लर की जंग के बारे में कोई ना कोई ऐसी बातें लिखी है फॉल्स इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल। हमारे स्टूडेंट्स को खासतौर पर यूथ को तैयार करने के लिए जो पाकिस्तान की स्कूलों पाकिस्तान की तरफ से देखें ना कि गलत तरीके से जो सोशल मीडिया पर पोस्ट वगैरह चाहिए उनकी तरफ से उनकी तरफ देखते हैं उसको अपने टाइम में कोई इमेज बनाए, उसकी गलत इमेज नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही, आपने सही कहा कि ये जो डिसइंफॉर्मेशन है ये फैलाई जा रही है, और जिस तरह की अभी आपने मिसालें दी हैं, यकीनन यही तरीका वारदात उनका रहा है और इसी के ज़रिए जो है वो हमलावर हैं। बहरहाल जी, अनवर खुशी साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया, प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ पे शामिल हुए। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी आज के दिन की मुनासबत से, आज के दिन के हवाले से। यौम दिफा पाकिस्तान मनाया जा रहा है जोश व खरोश के साथ, और ये प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है। मुख्तलिफ सेगमेंट्स हमारे होते हैं जिसमें मुख्तलिफ मामलात पर, मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है। गो कि आज का जो दिन है वो बड़ा अहम है, उसके हवाले से हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू की है, लेकिन प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आज बात की जाएगी आपकी सेहत के हवाले से। हमारे जो स्केजुअल गेस्ट हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा और उनसे आप बात कर सकते हैं। कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आपके चलाए जाएंगे, एक नंबर दिया गया होगा जिसके ऊपर लाइव कॉल लिखा होगा, उस नंबर पर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान से बात कर सकेंगे अपनी सेहत के हवाले से। हकीम साजिद इस्लाम हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, स्टूडियोज़ तशरीफ़ ला चुके हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश जनाब हकीम साजिद इस्लाम साहब। साजिद इस्लाम साहब, बहुत सारे पैगाम सोशल मीडिया के ज़रिए मौसूल हो रहे हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा बात तसल्ली बख्श है, खुशाइंद है, वो ये कि जो प्रोग्राम आपका देख रहे हैं, जो आपकी अद्वियात से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, अच्छी राय दे रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो गुज़िश्ता प्रोग्राम हमारा रहा पित्ते की पथरी के हवाले से, उसके ऊपर कुछ रिपोर्ट्स भेजी गई हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इत्मीनान का बाइस है, और आपके लिए भी यकीनन एक बड़ी कामयाबी है कि जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा हुआ और आपकी अद्वियात से लोगों को अफाका हुआ। पहले तो मैं चाहूँगा इस हवाले से थोड़ी सी बात हो जाए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम।
एक तो बिल्कुल खुशी की बात ये है कि पिछले से ये प्रोग्राम जो गुजरा, इससे पिछले प्रोग्राम में 1.3 सेंटीमीटर सुरजानी टोन से मेरे पास मरीज़ आए, रिपोर्ट सिर्फ लेके आए थे, मरीज़ नहीं आया था। 1.3 सेंटीमीटर जी 1.3 सेंटीमीटर की जो गाल ब्लैडर थी, पित्ते के अंदर जो पथरी थी, 12 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रिजॉल्व हुई है जी 12 दिन के अंदर। इसके साथ पेशेंट के साथ जो और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां थी वो भी काफ़ी हद तक कवर हुई। जी यानी कि वो उनके पास जो मेरे पास रिपोर्ट्स, मेरे पास भी उनकी कॉपी है रिपोर्ट्स की, कि वो 2020 के अंदर भी 1.3 थी, 2021 के 9वें थी, 7वें महीने में भी यही थी। और वो ये बोल रहे थे कि मेरे घर वाले सब यही बोलते थे कि पित्ता निकलवाए बगैर मसला हल नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि वो जैसे ही मेरे पास आए, मैंने उसको अदर रिपोर्ट्स भी दिखाई कि इंशाल्लाह ताला निकलेगी, बिल्कुल पित्ते की पथरी निकलती है, ऐसी कोई बात है ही नहीं है कि नहीं निकले। ठीक है। फिर फर्स्ट टाइम कि वो मेरे से 12 दिन की मेडिसिन लेके गए हैं, और उसके बाद वो मेरे पास जब मैंने कहा कि रिपोर्ट्स करवा के आएँ, आपको ये पता चलें वो आधी रह गई होगी, रिजॉल्व हुई होगी, तो आप चेक करके आए। माशाल्लाह रिपोर्ट करवाई है और बिल्कुल क्लियर आई है। इसी तरह हमारे पिछले प्रोग्राम के अंदर भी राव असद साहब की जो कॉल आई थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8-9 दिन में कवर हुई थी। यानी कि पित्ते की पथरी के ऊपर यासर भाई, मैं बोलता हूँ कि वो पित्ता बिल्कुल मल्टीपल भी क्यों ना भरा हुआ हो गाल ब्लैडर से, तो भी इंशाल्लाह ताला 1 मंथ से ऊपर टाइम नहीं है। ठीक। सेम इसी तरह हमारे बहुत से शुगर के पेशेंट क्लियर होके आ गए। ठीक है, देखो ठीक है। अल्लाह के फजल करम से करीब रहने वालों को या दूर रहने वालों को मैं अपने कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी उनकी अपडेट्स मॉनिटरिंग लेता रहता हूँ। ठीक है। और इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर ही हुए जा रहे हैं। ठीक है जी। हर्निया के हवाले से बिल्कुल दोबारा से मैं इस चीज़ का बता रहा हूँ आपको, आप अपनी रिपोर्ट्स करवा लें खुद से, आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में मौजूद है, क्योंकि हर्निया का जो बनना है वो सर्दी खुश्की वाले मिजाज के अंदर होता है। ठीक है जी। लिहाजा इसके लिए हमें आपका सिर्फ इतना ही काफ़ी होगा कि आप हमें अपना साइज़ बता दें, उसका गाल ब्लैडर का साइज़ क्या, क्योंकि ऐसा पेशेंट जो है वो हाजमे के प्रॉब्लम में तो होता ही है, निज़ाम उसका बुरी तरह मुतासर होता है, उल्टियों की कैफियत भी होती है, मुख्तलिफ कैफियत होती हैं गाल ब्लैडर के अंदर, साइलेंट किस्म की पथरियाँ भी होती हैं जो विजुअली तो उनका प्रॉब्लम नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर उनका साइड इफेक्ट होता है। ठीक है। तो लिहाजा आप अपनी रिपोर्ट्स जो हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर सेंड करें। आप जो मेरा स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, पूरे पाकिस्तान के अंदर से जहाँ जहाँ पे भी मेरा ये देखा जा रहा है, मेरे नंबर पे रिपोर्ट व्हाट्सअप करें आप और डिटेल लें। जी यासर भाई। कॉलर आपके लिए हैं, तुर्बत से गालिबन कॉल कर रहे हैं, उन्हें प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप क्या पूछना चाहेंगे? जी जी सवाल कीजिए, सवाल कीजिए। अच्छा, अल्लाह खैर करे, क्या बीमारी है उसे? मेरा भाई का जो है वो तकरीबन काफी दिनों में वो बीमार है, लेकिन हमने डॉक्टर के पास गए, पहला अभी तक नहीं हुआ है ना। ठीक है। लेकिन हमारा छोटा भाई है, उसका उम्र तकरीबन अभी 20 साल ना। जी 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 मैं इनके समझ गया, उन्होंने मुझे, एक मिनट मैं आपको समझ गया हूँ, आपने वो अपने भाई के लिए मुझे कॉल भी की थी, आपके कमर के अंदर जिनके मसला है, जिनके हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल बंद कर दें। जी अच्छा, आप इनकी मेरी बात हुई है फ़ोन के ऊपर, इनके भाई के कमर के अंदर मसला है, उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनके जो है डिस्क का प्रॉब्लम है। अच्छा, स्लिप तो डिस्क। हाँ जी, स्लिप जो है वो उसमें प्रॉब्लम है। जी जी। और नस जो है ना हराम मगज़ वाली, वो दब रही है इनकी मोरे के नीचे। तो लिहाजा एक चीज़ बता दूँ, हमारे पास अल्लाह के फजल करम से जोड़ों के दर्दों के लिए बिल्कुल प्रॉपर इलाज है,
ओस्टियोथ्राइटिस हो, रेमोटाइड आर्थराइटिस हो, ठीक है, या कोई भी टाइप हो जोड़ों के दर्दों की, गठिया हो, हमारे पास इसका प्रॉपर इलाज है। इसके ऊपर भी मैं आपके तवस्सुस से जो है यहाँ पे प्रोग्राम कर चुका हूँ इन अमराज के ऊपर। तो लिहाजा जोड़ों के जो मरीज़ हैं जिनके घुटनों में पेन होता है, कमर में दर्द होता है, या सर्वाइकल के किसी मसले में है, या उनकी नस जो है किसी भी मोरे के नीचे दब रही है, तो हमारे पास इसका एक प्रॉपर इलाज है, ठीक है। आर्थराइटिस के जितने भी पेशेंट हैं, यानी कि जितने भी घुटनों के दर्दों के मरीज़ हैं, या कमर के अंदर जिनको दर्द है, या जिनको अर्कुनिसा शटीका है, हमारे पास इसका एक वो शॉर्टकट और जामिया शटीका का इलाज है। और जो आपकी कॉटेज डिस्क जो है जो डैमेज हो जाती है, जिसको हम अगर बोलें तो मुड़कनी हड्डी बोल देते हैं, अगर ये अंदर से प्रॉब्लम कर जाए और इसके घिस जाने की वजह से आपके घुटनों में जो गैप आ जाता है, उस गैप को भरने के लिए हमारे मतलब हकीम साजिद इस्लाम के अंदर, बल्कि पाकिस्तान तिबी रिसर्च फाउंडेशन जो हमारा अदारा है, इसके किसी भी मतलब के अंदर आपको इंशाल्लाह ताला इसका प्रॉपर इलाज मिलेगा। इसका एक टाइम थोड़ा पीरियड ज्यादा है, ज्यादा से मुराद मिनिमम भी हम 3 माह का इसका इलाज करते हैं, और बहुत ही जबरदस्त किस्म का हमारा ये इलाज है अल्लाह के फजल करम से, और बड़ा कामयाब किस्म का इलाज है। जोड़ों के दर्दों के मरीज हमसे जरूर रब्ता करें। बिल्कुल ठीक है। एक कॉलर हमारे पास है, लाड़काना से कॉल कर रहे हैं, शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल ड्रॉप कर दें, क्योंकि मैं अब टाइम क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप, जब मैं बार बार गुजारिश करता हूँ जब भी फ़ोन कॉल करें, टेलीफोन जिससे आपने कॉल मिलाई है उसके साथ में ही हमारी भी आवाज़ सुने, अपनी भी आवाज़ सुने। अगर आप जैसे भाई बात कर रहे थे कुछ देर पहले, वो अपनी आवाज़ सुनने के लिए टीवी की तरफ शायद जा रहे थे, तो इस तरह आपसे बात जो है वो नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये बराह रास्त प्रोग्राम है और आपके पास जो आता है उसमें थोड़ी सी ताख़ीर होती है, जिसकी वजह से आपसे ठीक तरह से बात नहीं होगी। तो गुजारिश ये कि अब प्रोग्राम में आप कॉल कीजिए, मुख्तसर बात करें, अपना इलाके का नाम बताएं और अपना मरज़ बताएं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको इलाज के बारे में बताते हैं। जी, शुगर के हवाले से। जी यासर भाई, शुगर के हवाले से ऐसा है, शुगर के हवाले से मैं आज एक बड़ा जामिया सा जो है पैगाम देना चाह रहा हूँ। शुगर में पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे भी मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, ठीक, हम शुगर का इलाज जो कर रहे हैं मतलब हकीम साजिद इस्लाम के अंदर और पाकिस्तान तिबी रिसर्च फाउंडेशन के किसी भी ब्रांच से, जी, तो ये ज़हन में रखिएगा, शुगर का इलाज बिल्कुल है इंशाल्लाह 100% है, 100% है, 100% है। ठीक है, कॉलर को शामिल कर लें, ये बात कंप्लीट कर लें जरूर। तो पाकिस्तान से किसी भी जगह से शुगर के लिए मुझे आप अपनी रिपोर्ट सेंड कर दें, मुझसे अपनी कर लें, मनी बैग गारंटी के साथ हम शुगर का इलाज करते हैं, मनी बैग गारंटी के साथ, बहुत ही मिनिमम सेटअप के अंदर। बल्कि आज योम दिफा भी है, जी, ठीक है, इसके ऊपर हमें आज जो भी कॉलें आएंगी हम इंशाल्लाह उनको वैसे भी बहुत डिस्काउंट देंगे। वाह जी वाह, बड़ी अच्छी बात है। चलें, एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी जी, आपकी बहुत कम आ रही है। अच्छा, चलें, आप जल्दी से अपना नाम बताएं, इलाके का नाम बताएं और बीमारी के बारे में बताएं अपनी। ठीक है इकबाल साहब, फरमाइए। मुझे अपना जी जी, शटीका के लिए जो है आपको जितना भी पुराना प्रॉब्लम है आप मेरा नंबर ले लें जी, स्क्रीन पे दिया हुआ है नंबर, हाँ जी, मुझे कॉल कर लें। अलावा अजीम भी जो लोग मेरा प्रोग्राम, मेरे नाजरीन सुन रहे हैं, मैं उनको जो मेरे मोबाइल के ऊपर कोई मिस कॉल भी दे देता है प्रोग्राम के दौरान या अलावा भी, मैं उनको आज कल 2-3 दिन के अंदर जो मेरे पास टाइम होता है मैं उन सब पेशेंट से रब्ता एक मरतबा ज़रूर करता हूँ। तो आप भी मुझे 12 बजे के बाद कॉल कर लें। कराची में मौजूद हैं तो मतलब पे तशरीफ़ ले आएँ, किसी और जगह पे हैं तो मुझे अपनी थोड़ी डिटेल बता के अपनी मेडिसिन आप पूरे पाकिस्तान में भी मंगवा सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ये ठीक है, लाड़काना से बात करें। मैं लाड़काना भिजवा दूंगा, आप मुझे प्रोग्राम के बाद अपना एड्रेस वगैरह सेंड करेंगे जी। जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है आप मुझसे कॉल कर लें, 12-1 बजे के बाद मुझे कॉल कर लें, 2 बजे के बाद मुझे कॉल कर लें, अपना एड्रेस लिखवा दें, थोड़ी डिटेल बता दें, मैं आपको लाड़काना ही शटीका की मेडिसिन आपकी भिजवा दूंगा। ठीक है जी,
स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है हकीम साजिद इस्लाम के, एक नंबर जिसके ऊपर लाइव कॉल लिखा हुआ है प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, जो दीगर नंबर है साजिद इस्लाम साहब के नंबर है, इसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। जी, शुगर के बारे में शुगर के बारे में मैं आपको बता दूं जी, जो हमारे इंसुलिन के पेशेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका इलाज भी मुमकिन है। अभी हम मैं जहाँ तक मेरे नॉलेज में, मेरे तजर्बे के अंदर, जब से मैं K21 के प्लेटफॉर्म से आपके साथ राब्ते में हूँ, तो आप ये देख लीजिएगा कि टाइप 1 के जो पेशेंट हैं यासिर भाई, मेरे टाइप 1 के पेशेंट, आप ये समझे डायलिसिस का जो एक पेशेंट होता है जिसकी किडनी ख़त्म हो चुकी होती है, जिसे ये बोला जाता है कि इसकी किडनी सही नहीं होगी, डायलिसिस के अलावा इसका हल नहीं है, तो टाइप 1 का पेशेंट भी एक ऐसा ही पेशेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। उसकी भी जो लबलबा है वो समझे बिल्कुल काम छोड़ चुका होता है, सूख चुका होता है वो, ठीक है। तो इसका टाइप 1 का भी 80% तक के लोग हमारे क्लियर हुए हैं। कोई भी टाइप 1 का तो मैं बोलता हूँ कि टाइप 2 से भी ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वो बड़े शॉर्ट अरसे में हो गया। इस तरह के मैं पेशेंट 4-5 कर चुका हूँ, लेकिन क्योंकि है भी कम है ना। लेकिन टाइप 1 का तो जो पेशेंट है उसके लिए ये एक ही फिक्रा बोला जाता है कि भाई इसका तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, लबलबा ही जब सूख गया तो कैसे वो जिंदा होगा। बिल्कुल ठीक है। तो अल्लाह के फजल करम से मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद जो हमने एक रिस्क लिया था और अल्लाह पाक ने हमें उसमें कामयाबी दी, और बहुत से पेशेंट को कामयाबी हमारी हुई है, क्योंकि इनको तो बस जिंदगी इंसुलिन के ऊपर ही है ना सिर्फ, बिल्कुल अपना लबलबा तो जर्रा भी इंसुलिन नहीं बनाता। लिहाजा टाइप 2 के पेशेंट के लिए तो हमारा नुस्खा जो 100% है ही है ना, और पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर है ही टाइप 2, ठीक है जी। टाइप 1 तो आपकी ये है कि आपको सुबह दोपहर शाम सिर्फ इंसुलिन से ही गुजारा करना है बैरूनी तौर पे, अलावा जी आपकी ज़ाती इंसुलिन ज़र्रा भी नहीं बनती है। तो टाइप 2 के पेशेंट के अंदर जो होती है वो इंसुलिन बनती है, लेकिन किसी में कम बन रही होती है, किसी में ज़्यादा बन रही होती है, लेकिन कौन सी बन रही होती है जो वर्क करती है। बाकी लोगों में इंसुलिन बन तो रही होती है लेकिन वो वर्क नहीं कर रही होती है, वो इस काबिल नहीं होती है कि वो आपके ग़िज़ा को जो है वो उसमें तवानाइयों में चेंज कर सके जी। वो हर चीज़ को कार्बोहाइड्रेट में ही चेंज करती है, ठीक है, ये क्योंकि वर्क ही नहीं कर रही होती है। तो लिहाजा आप शुगर के जो भी हमारे पेशेंट हैं तो वो हमसे ज़रूर रब्ता करें भाई, अपनी कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट भेजें, अपनी HbA1c की रिपोर्ट मुझे भेज दें, अपने 3 महीने का शुगर बता दें कितना आता है, या कॉल करके हमें यह बताएं कि आपका हद कितने तक शुगर गया है, कट ऑफ पॉइंट क्या रहा है कभी शुगर बढ़ा हो। तो इस तरह हमसे रब्ता करें, मेरे नंबर पे रब्ता करें, जब आप चाहें तो है मुझे कॉल कर लें। मुझे अगर मेरे नंबर पे कॉल करेंगे, मेरा नंबर अटेंड नहीं होता है, जैसे ही मुझे तो पेशेंट के दौरान में होता हूँ तो कॉल कम अटेंड करता हूँ, इसके बाद मैं आपसे रब्ता करके आपकी पोजीशन पूछ के डिटेल लेके जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं उसमें डिस्कस करके आपकी जो मेडिसिन है पाकिस्तान के किसी भी हिस्से के अंदर इंशाल्लाह आपको हम पार्सल करेंगे, भिजवाएंगे आपका, और आपके साथ हम अपडेट रहेंगे। जहाँ पे मेडिसिन भेजी भी जाती है ये बात ज़हन में रखिएगा, वहाँ से हमारा सबसे पहला यही होता है कि जी आप हमारी मेडिसिन के दौरान में हमें एक व्हाट्सअप किया करेंगे। अगर आपके पास अपना ग्लूकोमीटर है आप उससे पिक्स लें, सुबह फास्टिंग में आप चेक करें अपनी शुगर, हमें उसी अपने व्हाट्सअप से पिक्स लेके हमें सेंड करें। बिल्कुल ठीक है। फास्टिंग की भी करें, रेंडिंग की भी आप करें, ताकि हमारे साथ आपका चार्ट मेंटेन रहे। बिल्कुल ठीक है। आपको भी पता चलता रहे, इसीलिए क्योंकि हमारी मॉनिटरिंग का जो सेटअप है वो हमारे इलाज से सख्त है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसी हवाले से पूरे पाकिस्तान के अंदर शुगर का पेशेंट इंशाल्लाह बिला झिझक बगैर किसी शक व शुबहात के हमें कॉल करे और हमसे मेडिसिन मंगवा के, अल्लाह पाक ने ये जो हमें नेमत अता की है, ये इलाज अल्लाह तबारक व तआला ने एक हमारे हाथों से शिफा हमें बख्शी है, हमें अल्लाह ताला के इस बात के ऊपर फ़ख्र है और सर्वसजूद भी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर अभी तक डायबिटिक पेशेंट के लिए एक ही मुहावरा बोला जाता है कि भाई शुगर का इलाज दुनिया के अंदर दरियाफ्त नहीं हुआ है। और मैं बारहा जो मुझे ये सवाल सुनने को मिलते हैं, मैं इनको बोलता हूँ खुदारा अल्लाह तबारक व तआला ने हर बीमारी का इलाज उतारा है, आप सिर्फ अल्लाह का नाम लें, अल्लाह तबारक व तआला से मशवरा करें, आप 2 रकत नफल पढ़ें,
इस्तिखारा करें, आप फिर मेरे से मेडिसिन मंगवा लें। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आपको दिल को मुतमिन करती है, इजाज़त देती है, आप मेरे से मंगवा लें आप। ठीक है। ठीक है जी। और फिर मैं बार बार इस चीज़ का जोर देता हूँ कि जो लोग अपनी ज़िंदगी के लिए परेशान हैं, अपनी वजीफ़ा ज़ौजियत के अंदर शुगर के पेशेंट को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर ही डिस्टर्ब हो जाता है, मर्द हो या औरत हो, ऐसा मूजी मर्ज है जो आपकी पूरे जिस्म को खा जाता है, दीमक से किसी की तरह ये है शुगर। तो बीमारी के साथ साथ आपकी सेहत भी इसमें मेंटेन होती है। जो आपके जिस्म में खोई हुई ताकत है शुगर की वजह से, हमारे इस इलाज के अंदर शुगर को ठीक करने के, लबलबे को तंदुरुस्त करने के साथ साथ इस चीज़ को मद्देनजर रखा गया है कि आपकी खोई हुई जो जिस्मानी ताकतें हैं वो भी वापस आए हमारे इलाज के दौरान। तस्करा कीजिएगा, क्योंकि शुगर की वजह से जो नुकसानात होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान, जिससे लोग शायद लाइल रहते हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स जिसको कहते हैं, जी जी, बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होता है। ये नुकसान क्या वापस इसकी भरपाई हो सकती है? क्या आपके पास ऐसी अद्वियात हैं? जी यासर भाई, ये जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, जिस्म के जितने भी हिस्से हैं, बिल्कुल शुगर से बहुत इतने मुतासर होते हैं कि शुगर की वजह से किसी भी बीमारी में जाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा। किडनी इस मर्ज के बाद आम देखने में आई है, मुतासर होती सबसे है, ज़्यादा मुतासर होती है। ज़्यादातर मेरे सामने जो पेशेंट आते हैं उनके अंदर 3-4 चीज़ें देखने में आती हैं। एक तो जिस्मानी दर्द आ जाते हैं, ख़ास तौर पे इनके जो निचले वाला हिस्सा होता है, टांगे जो हैं इसमें बहुत दर्द रहता है, पाँव के तलवे जलते हैं, ठीक है, और चक्करों की कैफियत रहती है, पूरा जिस्म जो है वो वीक होता है, लंग्स यानी कि टोटल ऑर्गन्स जो हैं वो बिल्कुल एक इस हद तक वीक हो जाते हैं कि किसी को आँख का ऑपरेशन करना पड़ रहा है। और अल्लाह के फजल करम से जब हमारा इलाज चलता है, हम पेशेंट को बोलते हैं कि अभी आप आँख का ऑपरेट फ़िलहाल हमारे इलाज के दौरान में तरक कर दें, ठीक है, क्योंकि उस दौरान में आपको पता है शुगर के लिए की वजह से भी आँख के ऑपरेशन में प्रॉब्लम होता है। अगर आपकी शुगर बड़ी हो तो भी वो आपको बोलते हैं जी शुगर मेंटेन करें, फिर आपका ऑपरेट करेंगे हम। लिहाजा ऐसे पेशेंट मेरे मतब के अंदर मौजूद हैं जिनका इलाज हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हम उसमें मरवरीदी कैप्सूल इस्तेमाल करवाते हैं उसकी वजह से उसमें मुरजान भी है, मरवरीद भी है, तो नज़र के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। ठीक है, पूरे जिस्म पे जो असर पड़ना है तो नज़र के ऊपर भी पड़ना है। तो लिहाजा जितने भी ऑर्गन उससे डैमेज हो चुके हैं शुगर के साथ वो रिकवर होते हैं यासर भाई। ठीक है, ठीक है। सेहत तो ऐसी हो जाती है ना कि अगर आप अपने पेशेंट को मेरे पास भेजें, वो मेरा इलाज करवाए, तो इंशाल्लाह ताला मेरा इलाज मुकम्मल होगा। आप माशाल्लाह ज़रूर बोलेंगे जब उसको दोबारा देखेंगे कि फेस की पोजीशन इस तरीके की हो जाती है कि मैं बोलता हूँ कि वो हम जवानी एक वापस आने वाली पोजीशन बनती है। शुगर के इलाज क्योंकि लंबा नहीं है हमारा, कोई भी इलाज इतना हमारा लंबा नहीं है। ठीक है, देखिए हम शॉर्टकट में एक देते हैं कि लटका के नहीं रखते हैं कि भाई अगर कोई हमसे पित्ते का इलाज करवाने के लिए आया 6 माह लगेंगे, 7 माह लगेंगे, ज़रूरत नहीं है। इलाज लंबे में बेऔलादी का इलाज भी हमारा लंबा नहीं है। अगर हमारे कुछ कॉस्टली थोड़ा सा एक इलाज है वो 1 माह के अंदर हम उसका भी हम बोलते हैं कि शिफा अल्लाह पाक ने देनी है, मेडिसिन के हम पैसे लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर हम अगर आपको बोलते हैं कि ये बेऔलादी का हमारा कोर्स है और 15 दिन के अंदर अल्लाह के फजल करम से जो है आप बेऔलादी से निकल जाएंगे, ठीक है, और आप नील आपकी हर तरफ से 0-0 आपकी मोर्टेलिटी, मॉर्फोलॉजी, ठीक है, आपका पूरा एनालिसिस के अंदर सिफर की जो पोजीशन होती है आप उससे निकल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट हमारा सिर्फ 15 दिन का इलाज होता है। तो इतना शॉर्टकट इलाज तो शायद आपने कभी सुना भी ना हो आज तक, ठीक है। इसके दौरान भी हमारा जो बेऔलादी का औरतों और मर्दों के लिए इलाज चलता है, वैसे हमारा 3 मंथ है नॉर्मल जो हमारा इलाज चलता है। इसी के दौरान में एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि जो पेशेंट बहुत तंग आ चुके हैं, परेशान हैं और उनको वो प्रॉब्लम नहीं होता, मेरे एरो कार्ड जो हमारे ड्रॉप्स हैं जो दिल के वाल खोलने के लिए भी मैंने अब अदना करिश्मा उसका ये है कि वो दिल के वाल खोल देता है। दूसरा उसका फ़ायदा ये है कि वो शुगर अगर हो तो वो जड़ से ख़त्म कर देता है। तीसरा मसला उसका ये आपको पता है, जहाँ पे दिल के वाल खोलेगा या स्टंट डले हुए ब्लॉकेज वाल को भी वो खोल देगा। तो स्टंट डलने के बाद भी जो ब्लॉक हो चुके 3 बार जो ब्लॉक वाल 1 मंथ के अंदर, और उसका सबसे ज़्यादा मसला आपको क्या देखने में मिलेगा कि जब वो ड्रॉप हम इस्तेमाल करवाते हैं, हालिया में जिन लोगों को भी इस्तेमाल करवा रहा हूँ,
आपकी जिल्द जो है अगर वो जुरियां हैं, बुढ़ापे में आ गई है, आपकी स्किन इस तरह टाइट हो जाएगी जैसे यंग की होती है, माशाल्लाह। इस तरह, यानी कि को जवान को नौजवान और बूढ़े को जवान कर देता है। बिल्कुल ठीक ठीक है। है जी। तो लिहाजा इंशाल्लाह ताला हमारे एरो गार्ड ड्रॉप भी इस तरह के ज़बरदस्त हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ज़रा ये बात हो रही थी, ऐसे इलाज का भी आपने तज़किरा किया कि ये शुगर वगैरह के जो इलाज है और साथ साथ जो दीगर इलाज जिसकी आप बता रहे हैं, ये अद्वियात का जो सिलसिला है, इसकी तरसील कैसे की जाती है, ये ज़रा बता दें, क्योंकि लोग जो कराची से बाहर रहते हैं वो ये जानना चाहेंगे कि ये अद्वियात कहाँ से दस्तयाब होंगी, ये ज़रा बताएं। ये हमारी जो अद्वियात हैं, आप मुझे अगर कराची में मेरे पास मुझे कॉल करेंगे तो मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको ये भिजवा दूंगा। पूरे पाकिस्तान के अंदर हम यहाँ पे आपकी मर्ज की तशखीस के बाद मेडिसिन आपकी तरफ रवाना कर देते हैं। जो मुआलिजीन मुझसे मंगवा रहे हैं वो तो डायरेक्ट ही मैं भेज देता हूँ। अगर कोई मुआलिज सुन रहा हो और मेरी मेडिसिन अपने पास रख के अपने पेशेंट को यूज़ करवाना चाहता हो, वो तो मुझे बहुत बेहतर रिपोर्ट्स तशखीस दे सकता है। तो यहाँ से हम पार्सल कर देते हैं, हमारा एक पूरा भेजने का निज़ाम बना हुआ है। लेकिन तब तक मेडिसिन मैं नहीं भेजता किसी पेशेंट की जब तक वो मुझे अपनी कंप्लीट जो है वो तशखीस नहीं करवाता, रिपोर्ट्स नहीं भेजता। जी ठीक है। वो जैसे अपनी तशखीस करवा देगा मुझसे नंबर पे रब्ता कर लेगा और मैं उसको मेडिसिन भिजवा दूंगा। बिल्कुल ठीक है। ये समझ लेना जो है वो ज़रूरी है, जिसका भी आपने तज़किरा किया है कि अद्वियात की तरसील ऐसे होती है कि आपको बज़रिए डाक जो है वो पहुँचा दिया जाता है, ये ज़रूरी था। अच्छा, अब आखिरी चंद लम्हात हमारे पास रह गए हैं। जी जी, 5 मिनट हमें महबूब भाई के साथ। जी अच्छा, आप चाहते हैं? जी जी, वो वक्त क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो गया, पीछे से जो है वो कॉल हो गया। चलें ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले आपकी सेहत के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। अब ये आखिरी चंद लम्हात हमारे पास हैं। मौजू थोड़ा सा तब्दील होगा आजकल, क्योंकि इलेक्शंस का दौरा है, बड़ी ज़ोरों शोर से कैंपेन जारी हैं। ख़ासतौर पर जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन है, पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि बड़ी गहमा गहमी देखी जा रही है। साजिद इस्लाम साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, उनके साथ हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान हैं सैयद महबूब अली साहब। कैंटोनमेंट बोर्ड का ये जो हो रहा है फैसल कैंटोनमेंट का वार्ड 4 उसके कैंडिडेट हैं, वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। वैसे बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन मुख्तसर वक्त में साजिद इस्लाम साहब से चाहूँगा, क्योंकि उसी वार्ड से इनका ताल्लुक भी है, तो इलाके के मसाइल के हवाले से जी फरमाइए। जी, एक तो ये है कि तहरीक अल्लाह अकबर के प्लेटफार्म से हम सैयद महबूब अली शाह को वार्ड 4 कैंटोनमेंट फैसल से जो है हमने अपना नुमाइंदा खड़ा किया है यहाँ से, जो हमारे इसी इलाके के रहायशी हैं। केडी ऑफिसर सोसाइटी, केडीए स्कीम 1 और मजीद एसारी और हनीफ एसारी से और एनएचएस से वार्ड 4 में कंटोनमेंट बोर्ड फैसल से हमने सैयद महबूब अली साहब को खड़ा किया है इंतखाबी निशान कुर्सी के ऊपर। हमारी तंजीम का जो है एक मनहज, जो हम उस इलाके में एक अरसे से काम कर रहे हैं, एक खिदमत इंसानियत के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वहाँ अपनी एक मंशूर के अंदर ये चीज़ शामिल है, हम बेलौस बग़ैर किसी लालच के साथ अपने इलाकों में, अपने हल्का अहबाब के अंदर, अपने एरियाज़ के अंदर जो है हम काम करते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक अल्लाह अकबर तंजीम के नुमाइंदे खड़े हुए हैं। आज सैयद महबूब अली शाह साहब भी हमारे साथ हैं आज, क्योंकि मेरे वार्ड से हैं इसलिए मेरे साथ हैं। इनको बखूबी पता है क्योंकि उस इलाके के रहने वाले हैं कि वहाँ पे क्या मसाइल हैं। जी, मैं चाहूँगा महबूब साहब भी तस्करा कर दीजिए। महबूब भाई ये फरमाइए कि जो बुनियादी मसाइल हैं वो कम व बेश पूरे कराची में एक जैसे ही हैं, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है, पेचीदा थोड़े से और मसाइल हैं। इस हवाले से मैं चाहूँगा थोड़ी निशानदेही फरमा दीजिए आखिर में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद महबूब अली है। मैं फैसल कंटोनमेंट वार्ड 4 से अल्लाह अकबर तहरीक के प्लेटफॉर्म से हिस्सा ले रहा हूँ। जी, बुनियादी मसाइल में जैसा कि आप सबको इल्म है कि यहाँ पानी मेन मसला, जिसकी फराहमी ख़ास तौर पे हमारे एरिया सराउंड एरिया में बड़ी तातुल का शिकार है और लोग पानी के लिए जगह जगह दूर दूर जाते हैं। उसके अलावा सेवरेज का पानी अक्सर पानी के पीने के पानी के साथ शामिल हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ आपको पता है टूट फूट का शिकार
जी, सेवरेज सिस्टम, दूसरा कम्युनिकेशन है जो कि रोड्स हमारे बड़ा हिस्सा लेते हैं, रोड्स के बड़े मसाइल हैं, रोड्स टूट फूट का शिकार हैं और काफ़ी अरसे से इवन ये कि मेरे अपना एरिया जहाँ मेरी रिहाइश है केडी ऑफिसर काफ़ी पोर्श एरिया जी, है एज जी। यू नो, बट वहाँ पर भी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं अभी। लेकिन हमारा प्लान ये है कि हम इलेक्शन से पहले ही अपने एरिया की सड़कों की मरम्मत करवाएं ताकि लोगों को नज़र आए काम। बेसिक हमारा जो मोटो है वो यही है, खिदमत इंसानियत। तो खिदमत इंसानियत में टाइम इख्तियारात नहीं देखे जाते, अपनी एफर्ट्स लगाई जाती हैं। बहुत बेहतर। ये ज़रूरी है कि आपके पास इख्तियारात ना भी हों, लेकिन अगर आप रखते हैं, अगर आप नीयत है, विल आपकी है, तो आप फिर डिलीवर कर सकते हैं। जी, यही आपका जी, मोटो भी है। जी, ठीक है बिल्कुल। हमारी बस यही गुजारिश है जी। कि एसआरी मजीद के लोगों से, एसआरी हनीफ के लोगों से, कि हकीम साजिद इस्लाम से भी आप वाकिफ़ हैं। आपके जो यूनियन कौंसिल के कामों के लिए आपको आज तक ये पता ही नहीं है कि आपका नुमाइंदा कौन सा खड़ा हुआ। बिल्कुल ठीक है। 20 साल से मैं आप लोगों के बीच में वहाँ देख रहा हूँ कि मेरे पास लोग काम के लिए आते हैं, उनको ये नहीं पता कि हमें अगर यूनियन कौंसिल से कोई स्टैंप लगानी है, कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई साइन करवाने हैं, तो वो मेरे पास आके बोल रहे होते हैं हकीम साहब हमारे प्रॉब्लम है हमारे साथ ये साजिद इस्लाम साहब, अब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, महबूब साहब और आपको जो है एक दफ़ा फिर ज़हमत देंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते में, जिसके अंदर तफसीलन जो है वो इलाके के मसाइल के हवाले से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ दोनों मेहमानों का कि इस मुख्तसर वक्त में आपने बहुत सारी चीज़ों की निशानदी की और यकीनन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आगे चलकर इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू होगी। इजाज़त लेने का क्योंकि यहाँ पर वक्त है, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।